दशहरा, विजयदशमी या आयुध पूजा हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। अश्विन क्वार मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को इसका आयोजन होता है। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल आत्मबोध में स्वागत है। आज हम आपको दशहरा या विजयादशमी कैसे और कब से मनी जाती है, ये विस्तार से डिटेल है। तो चलिए जानते हैं। भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था। शास्त्रों के अनुसार जब राजा दशरथ अपने बेटे श्री राम का राज्याभिषेक कर रहे थे, तब देवता खुश नहीं थे, क्योंकि रामावतार दैत्यों और राक्षसों के नाश के लिए हुआ था। देवताओं ने अनुभव किया कि यदि राम अभिषेक के बाद राजकाज में व्यस्त हो गए तो राक्षसों का नाश कौन करेगा। ऐसे में उद्देश्य को पूरा करने के लिए देवताओं ने सरस्वती को प्रेरित कर राम की सौतेली मां कैकेयी की दासी मंथरा की मति फेर दी। अंतत कैकेयी ने कोप किया और राम कथा के अनुसार दशरथ की आज्ञा पर राम वन को चले गए। साथ में सीता और लक्ष्मण भी थे। फिर हुआ राक्षसों का वध। सारी घटनाएं देवताओं के अनुकूल हुई, जो राक्षसों के विनाश का आधार बनी। कथा का समापन यात्रा के समापन की तरह ही रावण वध के साथ हुआ। रावण समूची राक्षस जाति का मुखिया था। रावण लंका का राजा था। वह अपने 10 सिरों के कारण भी जाना जाता था, साधारण से 10 गुना अधिक मस्तिष्क शक्ति, जिसके कारण उसका नाम दशानन 10 प्लस आनन मुख भी था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलस्त्य मुनि का पोता था, अर्थात उनके पुत्र विश्वश्रवा का पुत्र था। पिता विश्रवा ऋषि थे। कैकसी दैत्य कन्या थीं। विश्वश्रवा की वरवर्णिनी और कैकसी नामक 2 पत्नियां थीं। वरवर्णिनी के कुबेर को जन्म देने पर सौतिया डाह वश कैकसी ने कुबेला, अशुभ समय कुबेला में गर्भ धारण किया। इसी कारण से उसके गर्भ से रावण तथा कुंभकर्ण जैसे क्रूर स्वभाव वाले भयंकर राक्षस उत्पन्न हुए। उसके पश्चात शूर्पणखा और विभीषण के जन्म हुए। दशग्रीव और कुंभकर्ण अत्यंत दुष्ट थे, किंतु विभीषण धर्मात्मा प्रकृति का था। अपने भाई वैश्रवण से भी अधिक पराक्रमी और शक्तिशाली बनने के लिए दशग्रीव ने अपने भाइयों सहित ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा के प्रसन्न होने पर दशग्रीव ने मांगा कि मैं गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओं के लिए अवध्य हो जाऊं। रावण ने मनुष्य से इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो मनुष्य को कमजोर तथा बलरहित समझता था। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसकी इच्छा पूरी कर दी। विभीषण ने धर्म में अविचल मति का और कुंभकर्ण ने वर्षों तक सोते रहने का वरदान पाया। वो इस वजह से कि इंद्र ने मां सरस्वती को कहा कि जब कुंभकर्ण वरदान मांग रहा हो तब आप उसका ध्यान विचलित करें। इस प्रकार रावण के भाई विभीषण, कुंभकर्ण और बहन शूर्पणखा के साथ ही देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर देव भी रावण के भाई हैं। पुलत्स्य ऋषि के उत्कृष्ट कुल में जन्म लेने के बावजूद रावण का पराभव और अधोगति के अनेक कारणों में मुख्य रूप से दैविक एवं मायिक कारणों का उल्लेख किया जाता है। दैविक एवं प्रारब्ध से संबंधित कारणों में उन शापों की चर्चा की जाती है जिनकी वजह से उन्हें राक्षस योनि में पैदा होना पड़ा। मायिक स्तर पर शक्तियों के दुरुपयोग ने उनके तपस्या से अर्जित ज्ञान को नष्ट कर दिया था। राक्षसी माता और ऋषि पिता की संतान होने के कारण सदैव 2 परस्पर विरोधी तत्व रावण के अंतःकरण को मथते रहते हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बावजूद अशुद्ध राक्षसी आचरण ने उन्हें पूरी तरह सराबोर कर दिया था। सत्ता के मद में रावण उच्छृंखल हो अनेक राजा महाराजाओं को पराजित करता हुआ देवताओं, ऋषियों, यक्षों और गंधर्वों को नाना प्रकार से कष्ट देने लगा। रावण की उद्दंडता में कमी नहीं आई। राक्षस या मनुष्य जिसको भी वह शक्तिशाली पाता, उसी के साथ जाकर युद्ध करने लगता। इसी क्रम में आगे जाकर राम रावण युद्ध हुआ। वैसे तो रावण बहुत परम ज्ञानी पंडित था,
लेकिन राक्षसीय प्रवृत्ति एवं मन में अहंकार के भाव के चलते उन्होंने वनवास के दौरान सीता का हरण करके लंका ले गया और उसे अशोक वाटिका में कैद करके रखने दुस्साहस किया था, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान राम राक्षसराज रावण से युद्ध हेतु प्रेरित हुए। तत्पश्चात श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण एवं परम भक्त हनुमान जी सहित अपने मित्र वानरराज सुग्रीव की वानर सेना की सहायता से रावण से युद्ध किया तथा श्री राम द्वारा छोड़े गए 31 बाणों से रावण का अंत हुआ। श्री राम के 10-10 बाणों से रावण के 10 सिर धड़ से अलग हो गए। 20 बाणों से रावण 20 हाथ कट गए और एक बाण रावण की नाभि में लगा, जिससे रावण की मृत्यु हुई। उसके बंधु बांधवों और सेना सहित नाश के साथ रामावतार की पूर्णता हुई। इस अर्थ में विजयादशमी का पर्व धर्म की स्थापना और अधर्म की पराजय का पर्व है। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए इस दशमी को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान राम ने राक्षस रावण का वध कर माता सीता को उसकी कैद से छुड़ाया था और सारा समाज भयमुक्त हुआ था। उन्होंने रावण को युद्ध में परास्त करके उन्हें मुक्ति देने का महान कार्य करके दशमी के दिन को पावन कर दिया। दशहरा वर्ष की 3 अत्यंत शुभ तिथियों में से एक है। अन्य 2 हैं चैत्र शुक्ल की एवं कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा। इसी दिन लोग नया कार्य प्रारंभ करते हैं, शस्त्र पूजा की जाती है। दशहरा अथवा विजयदशमी भगवान राम की विजय के रूप में मनाया जाए अथवा दुर्गा पूजा के रूप में, दोनों ही रूपों में यह शक्ति पूजा का पर्व है। शस्त्र पूजन की तिथि है। रावण को मारने से पूर्व राम ने दुर्गा की आराधना की थी। 9 दिनों तक मां दुर्गा की आराधना करने के बाद भगवान श्री राम ने दशहरे के दिन ही लंकापति रावण का वध किया था। मां दुर्गा ने उनकी पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें विजय का वरदान दिया था। ज्योतिष की मान्यता है इस दिन ग्रह नक्षत्रों के ऐसे संयोग होते हैं जिनसे विजय सुनिश्चित होती है। विजयादशमी पर विजय निश्चित होती है। यह अंधकार पर विजय का ऐसा दिन है जो हमें यह संकल्प लेने को प्रेरित करता है कि हम अपने भीतर के दुर्गुण रूपी रावण को मारें, बशर्ते वह अधर्म पर धर्म की विजय हो। हमारा लक्ष्य लोक मंगल हो और नकारात्मकता पर सकारात्मकता की विजय हो। रावण को दशानन कहा गया है। उसके 10 मुख दुर्गुणों के ही प्रतीक हैं। आज की परिस्थिति में दुर्गुण रूपी राक्षस दृष्टिगोचर होते हैं। हमारा संकल्प होना चाहिए कि इस विजयादशमी पर उनके विनाश के लिए हम अपने भीतर रामत्व का आह्वान करें। इस प्रकार दशहरा का पर्व 10 प्रकार के पापों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी के परित्याग की सद्प्रेरणा प्रदान करता है। श्री राम ने रावण के अहंकार को चूर चूर करके दुनिया के लिए भी एक बहुत मूल्यवान शिक्षा प्रदान की, जिसकी हम सभी को रोजमर्रा के जीवन में बहुत जरूरी है। श्री राम की यही सीख मानवीय जीवन में बहुपयोगी सिद्ध होगी। हमें भी अपने जीवन काल में अहंकार, लोभ, लालच और अत्याचारी वृत्तियों को त्याग कर क्षमारूपी बनकर जीवन जीना चाहिए। भगवान राम की यह सीख बहुत ही सच्ची और हमें मोक्ष प्राप्ति की ओर ले जाने वाली है। प्राचीन काल में राजा लोग इस दिन विजय की प्रार्थना कर रणयात्रा के लिए प्रस्थान करते थे। इस दिन जगह जगह मेले लगते हैं। रामलीला का आयोजन होता है। रावण का विशाल पुतला बनाकर उसे जलाया जाता है। हर्ष और उल्लास तथा विजय का पर्व है। भारतीय संस्कृति वीरता की पूजक है, शौर्य की उपासक है। व्यक्ति और समाज के रक्त में वीरता प्रकट हो इसलिए दशहरे का उत्सव रखा गया है। जय श्री राम। विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं।